हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंशियल के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो बहुत बार ऑन कैंपस ऑफ कैंपस पूछे जाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है प्राइम नंबर बिटवीन 1 टू n, यानी कि n हमारा कुछ भी हो सकता है, n यूजर दे सकता है। यानी कि मान लीजिए n यूजर ने दे दिया 50, तो हमको 1 से लेकर 50 तक सारे प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। ठीक, अब आपको पता है जो प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 है, 29 है, 31 है, 37 प्राइम नंबर है, एज वेल एज 41, 43 और 47 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। इसी सब प्राइम नंबर को हमको प्रिंट करना है बाय यूजिंग अ कोडिंग। सो वी जस्ट यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो तो हमने ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल किया है, हम ऑलरेडी कोड लिख चुके हैं। मैं आपको कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको रन करा के दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं इस कोड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 4 पार्ट में आप इजीली समझ लीजिएगा, समझ जाएंगे और मैं समझा भी दूंगा आपको। सबसे पहले है फंक्शन, मैंने फंक्शन बनाया डेफ इस प्राइम का, यहाँ पे नम लिखा हुआ है। ये बेसिकली फंक्शन चेक करेगा कि जो नंबर है, गिवन नंबर कौन सा, NUM, ये बेसिकली NUM जो नंबर है नम, चेक करेगा कि नंबर नम इज प्राइम और नॉट। ठीक, और यहाँ पे जो कंडीशन लगा हुआ है कि ये नंबर है कि नम लेस देन 2, यानी कि इफ नम इज लेस देन 2 देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो वी जस्ट रिटर्न फॉल्स। ठीक, नाउ आफ्टर दिस वी जस्ट गोइंग फॉर अ checking divisibility for any number num. It check if it has any divisor between 2 and square root of num. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे मेथड को, ठीक, यहाँ पे इजिली फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ नम बेसिकली। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए कंडीशन में। अभी मैं एक बार आपको समझाता हूँ, अभी पहले ये समझ लेते हैं। इफ नम परसेंटेज आई इक्वल टू 0, ये बेसिकली है, ये चेक कर रहा है इफ इट फाइंड अ डिविजर। अगर हम डिविजर फाइंड कर लिए तो बेसिकली इट रिटर्न फॉल्स। ठीक, और if num is not a prime, if num is not a prime, if no divisor are found, it return true. It return true means num is prime. Now अब बात कर लेते हैं इसकी कि why we are just using num मल्टीप्लिकेशन बाय 0.5 ब्रैकेट में +1। ठीक, बेसिकली हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ठीक, इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बजाय हम लोग सारे डिविजिबिलिटी चेक करने के बजाय, नम -1 तक डिविजिबिलिटी चेक करने के बजाय हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में ये होता है वी ओनली चेक अप टू अ स्क्वायर रूट ऑफ नम if num is divisible by any number greater than its square root, it would have already been divisible by a smaller number. For example, if we check number 36 is the prime, you only need to check divisor up to 6. Just we just get, since 6 into 6 equal to 36, so 36 is the not a prime number. So that's why we are using this approach, num multiplication by 0.5 plus 1। ये बेसिकली हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, और इसको इजीली करने के लिए बच्चा, अगर हम लोग चाहते हैं जल्दी से हमारा कोड हो जाए, बजाय इसके कि हम लोग सारे नंबर को चेक करें अप टू नम -1 तक, वी डायरेक्टली चेक द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर num. If number is divisible by any number greater than its square root, then smaller number already divisible by that number. ठीक, that's why we are using int num multiplication 0.5 plus 1. ठीक, now after that we just move to the next part. Here we just use a फंक्शन नेम प्राइम अप टू n तक, क्योंकि हमको 1 से लेकर n तक सारे प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। और इसमें हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया है, हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 2 टू n। n हमारा क्या है, क्योंकि n हमारा यूजर देगा कोई नंबर, और उसके बाद हमारा लगा हुआ इफ इज प्राइम ओ आई। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इट जनरेट ऑल द नंबर फ्रॉम 2 टू n, and for each number
I, it check if I is prime by calling is prime function. After that we just get all the number here between 2 to n, then we just return that number and print by using calling the function. When you call the prime up to n, it will return all the prime number between 2 to 50. So it's a simple solution. It only takes 4 steps to complete all the prime number and solve the whole code in 4 steps. We just make a one function to check all the divisibility and as well as the number is prime or not. Then after that we just check for we just get all the list of all the prime number between 2 to n, so we just get by using this function. After that we just calling the function by using print, or here we just print all the prime number. It's the simple code. यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, डायरेक्टली मेन मेथड लिखते हैं कि हाँ हमको 2 से लेकर मतलब 1 से लेकर n तक प्रिंट करना है, बट बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे इफ n लेस देन 2, तो बेसिकली वो नंबर प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन लिखना भूल जाता है, तो यहीं पे वो फंस जाते हैं। ठीक, और कभी वो टेस्ट केस रन ही नहीं होते हैं। फिर सेम एज इट इज यहाँ पे भी ये ऐसी चीज करते हैं। ठीक, कि हम लोग क्या बेसिकली क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि सारे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं num -1 तक, बट एक सिंपल ट्रिक होती है कि आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आप चेक करिए स्क्वायर रूट ऑफ नम, क्योंकि जो स्क्वायर रूट जब ग्रेटर देन कोई नंबर होगा स्क्वायर रूट से, अगर वो डिविजल हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्मॉलर नंबर ऑलरेडी डिविजल होंगे। ठीक, इट इज सिंपल कोड। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।